नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या वो कोई इंसान है या वो हमारी ही सोच है? तो हमारे दुश्मन को सही तरीके से पहचानने के लिए मैं एक कहानी आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एक बार एक राजा था। उसने अपना राजपाट त्याग दिया और वन में जाकर ध्यान करने लगा। और इसी समय एक ऐसा राजा भी था जिसने बहुत सारे राजाओं को हराकर उनके राज्यों को जीत लिया। एक दिन उस राजा ने तय किया कि वह उस ऋषि से मिलेगा जो कभी राजा हुआ करता था और पूछेगा कि उसने राजपाट क्यों छोड़ दिया और उसे पुनः सांसारिक जीवन में लाने के लिए बाध्य करेगा। और फिर राजा अपनी पूरी सेना के साथ ऋषि से मिलने जंगल में गया। वह ऋषि जंगल में एक वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। राजा ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की कि ऋषि ध्यान से उठ जाए, लेकिन ऋषि उसी तरह बैठे रहे। अंत में राजा को क्रोध आया और उन्होंने धक्का देकर ऋषि का ध्यान भंग कर दिया। राजा ने ऋषि से कहा कि मैं कितनी देर से तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ और तुम हो कि ध्यान लगाकर बैठे हो। मैं तुमसे ये जानने आया था कि तुमने अपना सारा राजपाट क्यों छोड़ दिया, लेकिन मैं तुमसे अब युद्ध करूंगा और तुम्हें बंदी बनाऊंगा। ऋषि ने चारों तरफ शांति से नजर दौड़ाई। राजा की विशाल सेना को देखने के बाद ऋषि ने कहा, युद्ध? मैं तो अपने एक बड़े शत्रु के डर के कारण अपना सांसारिक जीवन छोड़कर यहाँ वन में आकर बैठा हूँ और तुम युद्ध की बात करते हो। जब भी मैं अपने उस शत्रु के बारे में सोचता हूँ तो मेरी आत्मा कांप उठती है। ऋषि की बातों को सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, क्या तुम्हारा शत्रु मुझसे भी बलशाली है? तो ऋषि ने कहा, हाँ, वह हम सबसे बलशाली है। तभी तो मैं अपना राजपाट और सांसारिक जीवन छोड़कर इस वन में आया हूँ। राजा ने कहा, अच्छा, मुझे उस शत्रु का नाम बताओ। ऋषि ने कहा, उस शत्रु का नाम बताने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तुम उससे कभी भी नहीं जीत पाओगे। राजा ने कहा, अगर मैं उसे नहीं जीत पाया तो स्वयं को असफल मान लूंगा। तब ऋषि ने कहा, जिस खतरनाक शत्रु की मैं बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं, हमारा मस्तिष्क, हमारी सोच और हमारा क्रोध है। तुम अपनी सोच और इस क्रोध के कारण ही मुझ जैसे साधारण ऋषि से लड़ने के लिए तैयार हो गए, जबकि इस युद्ध का कोई औचित्य नहीं है। तब राजा को यह एहसास हुआ और ऋषि से क्षमा मांगकर वह अपने राज्य की ओर चल दिया। तो अब आप भी समझ गए होंगे कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। वास्तव में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद हैं, हमारा गुस्सा है, हमारे विचार हैं, किसी भी चीज़ को देखने का हमारा नज़रिया है, हमारी अवांछनीय महत्वाकांक्षा है, हमारा व्यवहार है और हमारी इच्छाएं हैं। जब हम इन सभी चीज़ों पर काबू पा लेते हैं तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रह जाती जो हम हासिल नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।